हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 जो है आपका न्यू चैप्टर है ह्यूमन टीथ एंड टंग, यानी कि आदमी के दांत और जीभ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है आपकी। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओवर टीथ हमारे दांत, काइंड ऑफ टीथ दांत के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, ओवर टंग और हमारी जीभ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब आपने पिछली कक्षा में भी अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, आई मीन टू से कि दांत और जीभ के बारे में पढ़ा होगा। डू यू रिमेंबर? आपको याद है कि लेबल द पार्ट विच हेल्प इन टेस्टिंग एंड चीविंग फूड। आपको उस पार्ट को बताना है कि जिससे आप फूड को चीविंग करते हैं और टेस्ट करते हैं। अब आपको पता है कि हम टेस्ट किससे पता चलता है हमें भोजन का? जीभ से, यानी कि आपकी टंग से। तो उसमें टंग और भोजन जिससे चबाते हैं, खाना जिससे हम खाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे टीथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ओवर माउथ कंटेन 2 मेन पार्ट्स। हमारे मुंह में 2 पार्ट्स होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, टीथ एंड टंग, जैसे कि आपके दांत हैं और जीभ है। दीज पार्ट हेल्प अस टू टॉक, टेस्ट एंड ईट फूड। ये पार्ट्स जो हैं हमारी सहायता करते हैं बोलने में, यानी कि बात करने में, टेस्ट करने में एंड ईट फूड, और खाना को खाने में। खाने को खाते, जब खाना खाते हैं किससे खाते हैं? हम दांतों से खाते हैं, आप जब आकर। तो ये जो है हमारी हेल्प करते हैं। टीथ हेल्प अस टू बाइट, दांत जो होते हैं वो चबाने में काम करते हैं, यानी कि काटने में। कट एंड चीव फूड, और जैसे कि आप जो भी चीज़ें खाते हैं उनको काटना और चबाने का काम जो होता है वो दांतों का होता है। टंग हेल्प अस टू टेस्ट, और जीभ का जो काम होता है, जीभ हमारी सहायता करती है टेस्ट द फूड, भोजन का जो स्वाद होता है उसका पता करने में। वी ईट, जो भी हम खाते हैं उसका, जैसे कि आपको मीठा, कड़वा, खट्टा जो भी स्वाद होते हैं वो हमें किससे पता चलता है? टंग से पता चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ओवर टीथ, यानी कि हमारे दांत। टीथ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ओवर बॉडी। दांत जो होते हैं हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे गिव शेप टू ओवर फेस, वे हमारे फेस को एक शेप देते हैं। दे हेल्प अस नॉट ओनली टू चीव ओवर फूड बट ऑल्सो टू स्पीक क्लियरली। वे हमारे भोजन चबाने में ही सहायता, केवल भोजन चबाने में ही सहायता नहीं करते, बट आल्सो टू स्पीक क्लियरली, हमें साफ मतलब जो बोलते हैं उससे क्लियरली बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ओल्ड मैन होते हैं उनके जिसके मुंह में दांत नहीं होते, वे बोलने में भी उन्हें साफ नहीं बोल सकते, एंड उनका जो फेस की जो शेप होती है वो भी सही नहीं होती, क्योंकि जो आपकी दांत होते हैं वो हमारे फेस को एक शेप देते हैं। ओवर टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, हमारे दांत जो होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ इन ओवर लाइफ, हम 2 प्रकार के जो दांत होते हैं अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के दांत हमारे होते हैं। दिज आर टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। कुछ तो मतलब कि एक तो होते हैं अस्थाई दांत और एक होते हैं अस्थाई दांत। अब आपको पता है कि जो दूध वाले दांत जो होते हैं वो हमारे कौन से दांत होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं। और परमानेंट टीथ वो होते हैं जो दूध के दांत टूटने के बाद आपके जो दांत आते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम टेम्परेरी टीथ के बारे में पढ़ेंगे। ए न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ, एक जो मतलब नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका कोई दांत नहीं होते। द फर्स्ट टूथ अपेयर एट द एज ऑफ अबाउट 6 मंथ, और जो पहला दांत जो होता है वो मतलब कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है लगभग, तब दिखाई पड़ता है। बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर, जब 2 या 3 साल के बच्चे के, ए चाइल्ड हैज़ 20 प्राइमरी टीथ, यानी कि 20 प्राइमरी टीथ होते हैं। विच आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ, जिन्हें हम दूध के दांतों के नाम से जानते हैं, या फिर टेम्परेरी टीथ, यानी कि अस्थाई दांत जो होते हैं, यानी कि जो टिकने वाले नहीं होते उन्हें हम अस्थाई बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने भी देखा होगा कि सबसे पहले आपको जो हैं दूध के दांत जो होते हैं वो आए थे। जैसे 6 महीने के बच्चे को आप अपने प्रैक्टिकली लाइफ में देख सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कोई दांत नहीं होता, और जब वो 6 महीने का 7 महीने का हो जाता है तो उसके मतलब 2 दांत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है तो लगभग 20 दांत उसके कंप्लीट हो जाते हैं। और टोटल आपकी, अगर कहते हैं कि 32 टीथ्स होते हैं, वो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके अपेयर्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा परमानेंट टीथ जो होते हैं हमारे एट अबाउट 5 to 6 ईयर ऑफ एज, जब आप 5 से या 6 साल की उम्र होती है तो मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, आपके जो दूध के दांत जो होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं और नए उसी स्थान पर नए दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाय द एज ऑफ अराउंड 12 ईयर, जब आप
आपकी एज 12 साल की होती है तो ऑल द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय न्यू स्ट्रोंगर टीथ, और आपके जो दूध के दांतों के स्थान पर नए मजबूत जो दांत होते हैं वो आ जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इन नए दांतों को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। दे डू नॉट फॉल ऑन दियर ओन एंड रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये जो होते हैं हमारे लंबे समय तक रहते हैं, मतलब कि टूटते नहीं हैं। टीनेजर हैव ओनली 28 टीथ, जो आपकी किशोर अवस्था जो होती है यानी कि 13 से 19 ईयर्स की जो एज होती है उसमें आपके 28 टीथ होते हैं। बट व्हेन दे रीच एडल्टहुड, जैसे आपकी मतलब आप वयस्क होने की अवस्था में जाते हैं तो 4 मोर टीथ, 4 और दांत, कॉल्ड विजडम टीथ, जिन्हें बोलते हैं कि बुद्धि के जो दांत होते हैं वो आपके आते हैं, कम आउट आते हैं। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ, और एक बड़े आदमी के, वयस्क आदमी के पूरे दांत कितने होते हैं? 32, 16 इन द अपर जा एंड 16 इन द लोअर जा, यानी कि आपके 16 दांत तो ऊपर होते हैं, 16 ही नीचे की तरफ होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे इसमें टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में बताया। अभी टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं? जब एक नवजात शिशु जो होता है वो 6-7 महीने के बाद जो दांत आने शुरू होते हैं और 2 या 3 साल तक आते हैं, वो कितने 20 टीथ्स होते हैं, हमारे प्राइमरी टीथ जिन्हें बोलते हैं। और परमानेंट टीथ वो होते हैं जब 5 या 6 ईयर के बाद आपके दूध के दांत जो होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। 12 ईयर्स तक मतलब लगभग सारे दांत आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और टीनेजर जो होते हैं मतलब किशोर अवस्था में आपके टोटल कितने दांत हो जाते हैं? 28। और आपकी ये जो एज होती है टीनेजर एज जो होती है 13 से 19 तक होती है। उसके बाद आपके विजडम टीथ जो होते हैं, 4 दांत जो बाकी बचे होते हैं वो आते हैं जब आप वयस्क हो जाते हैं, यानी कि अडल्ट हो जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लेटेस्ट डू में हमें क्या करना है। व्हाट काइंड ऑफ टूथब्रश डू यू यूज़, आप किस प्रकार का टूथब्रश यूज़ करते हैं। नेम द टूथपेस्ट यू यूज़, और नेम द टूथपेस्ट यू यूज, आप उसका भी नेम राइट करिए जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं। आल्सो नेम फ्यू थिंग दैट योर टूथपेस्ट कंटेन, और उन कुछ चीज़ों के नाम बताइए कि जो आपके टूथपेस्ट में होती हैं। हाउ डज़ यू टूथपेस्ट हेल्प इन केयरिंग फॉर योर टीथ, और कैसे वो मतलब जो आपका टूथपेस्ट जो है वो दांतों की देखभाल के लिए आपकी सहायता करता है, उसके बारे में आप लिखेंगे। टाइम टू आंसर, अब आपको उसमें आंसर देने हैं ट्रू और फॉल्स में। न्यू बोर्न बेबी हैज़ नो टीथ, एक जो नवजात शिशु जो होता है उसके कोई दांत नहीं होते। यस, कोई दांत नहीं होते, आपको पता भी है इस चीज़ का। सेकंड है परमानेंट टीथ आर आल्सो नोन एज मिल्क टीथ, जो परमानेंट टीथ जो होते हैं उन्हें मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। आपके जो टेम्परेरी टीथ जो होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, इसलिए तो हमारा इसमें क्या आना चाहिए? परमानेंट टीथ की जगह टेम्परेरी टीथ होता तो तब हमारा क्या होता है? ट्रू होता। एन एडल्ट हैज़ परमानेंट टीथ, एक वयस्क आदमी जो होता है वो हैज़ 32 परमानेंट टीथ, यानी कि उसके 32 जो परमानेंट दांत हो जाते हैं। यस, अभी आपने पढ़ा है कि जब एक वयस्क हो जाता है आदमी तो उसके पूरे दांत हो जाते हैं, 16 ही दांत नीचे और 16 ऊपर, तो उसके टोटल कितने हुए? 32, यानी कि 32 परमानेंट टीथ होते हैं। बाय द एज ऑफ 5 to 6 ईयर मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, दूध के दांत जो होते हैं वो परमानेंट टीथ में बदलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके दूध के दांत जो होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं 5-6 साल की एज में, और उसकी जगह पर कौन से दांत आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। यस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने वर्क जो दिया है उसको आपको करना है। क्या वर्क है आपका? ये आपको जो यानी कि आप कौन सा टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, वो आपके लिए क्या क्या उसमें क्या क्या कंटेन है, मतलब आपके टूथपेस्ट में, वो आपको उसमें राइट करना है। ये आप खुद राइट करेंगे क्योंकि आप जो टूथपेस्ट या टूथब्रश यूज़ करते हैं उसके बारे में आप ही राइट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और आपके जो ये क्वेश्चंस हैं अभी मैंने ट्रू एंड फॉल्स में कराए हैं, तो आप इन्हें बुक या फिर अपनी रफ नोटबुक में भी फिल कर सकते हैं। और ये चैप्टर की जो रीडिंग है वो आपको करनी है, कम से कम 2-3 बार आप रीडिंग करेंगे तो आपकी जो है अच्छे से इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन हो जाएगी। अब मैं आपसे एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो हमने इसमें पढ़ा है कि हमारे मुंह में जो मेन जो चीज़ें होती हैं 2 होती हैं, दांत और जीभ। और दांतों का काम क्या होता है? खाने को चबाने का, काटने का, और जीभ का काम क्या होता है?
आपका स्वाद का पता करने का, यानी कि भोजन जो है वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, उसका पता करते हैं। और जो हमारे जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, और दांत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ होते हैं और दूसरे परमानेंट। टेम्परेरी जो होते हैं वो दूध के दांत जिन्हें हम बोलते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, और दूध के दांत टूटने के बाद जो हमारे दांत उगते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस चैप्टर की अभी तक जहाँ तक मैंने इसकी रीडिंग कराई है आपको रीडिंग करनी है, उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी आप राइट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।